है आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा से परम गति। भक्ति ज्ञान वैराग, जब भक्ति करेगा जब भी तो उसको ज्ञान वैराग होगा। भक्ति भगवान त्यागो दही ममो दुर्लभ है। त्याग जो है, त्यागो दही ममो, नाम दे 10 विप्रा नाम मात्र का साधु है तो 10 ब्राह्मण के बराबर है। नाम मात्र का, हाँ, नाम मात्र का साधु 10 ब्राह्मण। नाम दे 10 विप्रा और कर्म दे शतानिक, यदि जो कर्म कर रहा, कर्म कांड कर रहा वो 100 मार्गी हैं। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बनाना जरूरी है। हाँ, गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर गुरु मंत्र नहीं लिया तो समझ लो मरे मुर्दा के समान है। अच्छा। हाँ, मरे मुर्दा के समान, भूत प्रेत के समान है। संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। राधा रानी की कृपा से और जो भारतवर्ष के संत हैं उनके आशीर्वाद से आपको लगातार छुपे हुए और दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं सिर्फ संत यात्रा पर। आज हम एक ब्रज की छुपी हुई विभूति के दर्शन कराने जा रहे हैं जो लगभग 70 साल से ब्रज में विद्यमान हैं और उमर महाराज जी की मेरे हिसाब से लगभग, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से दर्शन कर रहा हूँ, 100 से ऊपर ही होगी, 102 103 ऐसी होगी उनकी उम्र। और यहाँ पे बैठ के, और एक और विशेषता है महाराज जी की कि महाराज जी हमेशा इन कटीली झाड़ियों में, जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं, दिखाइए भैया, जो कटीली झाड़ियाँ हैं यहाँ पे किसी भी स्थान पे महाराज जी बैठ जाते हैं और उसके बाद में अपना नाम जप, भगवत जप जो भी करते हैं इन्हीं कटीली झाड़ियों में करते हैं। आज उन्हीं ब्रज की छुपी हुई महान विभूति के दर्शन कीजिए, हमारे साथ आइए। समय लिया है हमने, उससे दर्शन करते हैं। चप्पल में दंडोत महाराज जी, संत भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी बड़ी कृपा की आपने। 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा हमें अनुग्रहित करें। हमारे जो भक्त हैं जो आपका दर्शन करना चाह रहे थे, काफ़ी समय से महाराज जी मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो अपनी दिव्य वाणी से ही महाराज जी। हाँ, ये महाराज जी इधर लगा दूंगा मैं, पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपका हाथ इधर हो जाएगा, इधर। अच्छा, इधर लगा रह जाएगा, आवाज़ आ जाएगा। अच्छा, आवाज़ आ अच्छा आएगा तो ठीक है। पहले तो महाराज जी ये बताइए, आप कितने समय से ब्रज में वास कर रहे हैं? कितना समय हो गया आपको लगभग? देखो हमारा तो 100 साल के लगभग तो उम्र हो गया। अच्छा। हाँ जी महाराज जी। और यहाँ हमको 70 साल है गए। अच्छा, 70 साल हो गए महाराज जी ब्रज में? हाँ, ब्रज में रहते हुए 70 साल हो गए महाराज जी को। हाँ, बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा, सब गांव जानता है जी। हाँ। तो महाराज जी जब भी आपके दर्शन होते हैं आप इन्हीं कटीली झाड़ियों में मिलते हैं ज़्यादातर? हाँ, ज़्यादातर है। हाँ, यहीं पर रहते हैं। कोई बारिश वगैरह आ गई तो बात अलग है। तो भाई इसके पीछे कोई विशेष कारण है? हाँ, क्यों नहीं। तो महाराज जी ये जानना था, ये तप स्थली है, आप ब्रज में निवास करते हैं, काफ़ी लोग ब्रज में आते भी हैं दर्शन करने, काफ़ी माता बहनें भाई नहीं भी आते हैं। महाराज जी वो घर पे रह के क्या करें, वो कैसे भजन की तरफ अग्रसर हों?
आप अपने श्री मुख से कुछ बताएं। और गृहस्थ आश्रम में दान भी करते हैं, भजन भी करते हैं। जी सब गृहस्थ आश्रम बड़ा माना गया है। और यूँ तो देखा जाए ब्रह्मचर्य आश्रम बड़ा माना गया है। गृहस्थ से भी बड़ा धर्म ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ आश्रम से भी बड़ा ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य है वो गृहस्थ से भी बड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा तप माना गया ब्रह्मचर्य। और गृहस्थ तो गृहस्थ ही है, वो भी दान करते हैं और भजन भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं जी और वो कर्म भी करते हैं। कर्म जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम कर्म करो, फल में इच्छा मत रखो, कर्म करो। हैं? कर्म करो। ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और जो ब्रह्म को नहीं जानता वो काहे के ब्राह्मण है। जैसे मान ले कि वो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को परमात्मा में लगाना ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। ये जो बोल रहा है इस शरीर में वो ईश्वर का अंश है, वो मरता नहीं है। ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो यूँ करके तारा को ज्ञान दिया था श्री राम ने कि ये पंच तत्व शरीर है, ये तुझको मरना ही मरना, हम मारे नहीं तो वो मरेगा। हैं? तो ये है। और जिसके लिए तू रो रही है वो तो तेरे सामने है, वो सामने मरो पड़ो है, वो तेरे सामने है। जो जिसके लिए तू रो, शरीर के लिए रो रही ने, शरीर पड़ा हुआ है। हाँ, वो तो बाली तेरे सामने खड़ो है, ले ले बाली। और जो बाली में जो जीवात्मा था वो तो मरेगा ही नहीं, हैं? उसको तो हवाल घुसा दें, पर नहीं, वो बाली मुक्त हो गया, अब नहीं घुसेगा। वो निकल गया ना, वो अब नहीं घुसेगा, वो तो गया जहाँ से आया था। हाँ, तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लेने से परम भक्ति परम आगी। जब तारा को ज्ञान हुआ तो भगवान के चरणों में पड़ गई। क्या भगवान हमको अपनी भक्ति का वरदान दो। तो भगवान ने कहा यो मस्तु तारा को भक्ति का वरदान दिया। हाँ, तो अपने जो आत्मा को जैसे कनेक्शन होता है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है। चाहे कोई भी जीवात्मा, आत्मा सो परमात्मा, कोई भी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। हैं? तो इसलिए जो है आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा सो परम गति। भक्ति ज्ञान वैराग, जब भक्ति करेगा जब भी तो उसको ज्ञान वैराग होगा। भक्ति, भगवान की भक्ति सबसे ऊंची मानी गई है। भक्ति से ही वैराग होता है, वैराग से ही ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही त्याग होता है। और जब त्याग हो जाएगा तो शांति प्राप्त हो जाता है, शाश्वत शांति। भक्ति के बाद वैराग, और वैराग के बाद ज्ञान के बाद परम गति। हाँ, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग फिर शांति। जब उसको भक्ति नहीं होगा तो भक्ति नहीं करेगा तो उसको कहाँ से, हैं, नहीं होगा, वैराग कहाँ से होगा? भक्ति करेगा तो वैराग होगा, अब वैराग हो गया तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो त्याग हो गया, त्यागम, फिर त्याग से परम शांति प्राप्त होता है। जब त्याग नहीं तो उसको कहाँ से शांति प्राप्त हो जाएगा? हैं? यूँ कहा कि जो उसमें सबके लिए सबका अधिकार है भगवान का जीव मात्र का। हाँ, पशु पक्षी आदमी जो है कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, सबका भगवान का, सबका अधिकार है भगवान। अखिल विश्व है मेरु पाया, और सब पर मोह बराबरी दाया। भगवान के अखिल विश्व है ना, तो सब पर भगवान पर बराबर दया है।
ये नहीं कि उस पर कम उस पर ज़्यादा हैं। बराबर। लेकिन जो उनको भक्त है उन भगवान को भक्त प्यारो है भक्ति। और भक्ति नहीं है तो कहाँ से शक्ति प्राप्त होगा। और जो है भगवान को अपना भक्त हरि व्यापक सर्व समान प्रेम से प्रकट हो ही भगवान हैं। तो इसलिए जो है एक आत्मा ईश्वर का अंश है। ओम से ही आत्मा लगावे। ओम को ही ध्यान करे। जैसे किसी के राम मंत्र हैं, किसी के गोपाल मंत्र हैं, किसी के शिव मंत्र हैं। वो तो जगह जगह घाट है लेकिन समुद्र तो ओम है। हैं? क्या वो घाट नहा लिया, वो घाट नहा लिया, वो घाट नहा लिया, ठीक है, लेकिन जाएगा वही ओम पर ही पहुंचना पड़ेगा। हैं? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है। जो चाहे राम मंत्र हो, चाहे गोपाल मंत्र हो, चाहे शिव मंत्र हो, चाहे दुर्गा मंत्र हो, ओमकार जैसे ओम है ना, ओम से ही तो सृष्टि का रचना हुआ है और ओम से ही सब प्रकट हैं। ओमकार। और उसने कहा कि शंकर भगवान ही ओमकार हैं। हाँ, उन्हीं को ओमकार कहते हैं, उन्हीं को ओम कहते हैं। उन्हीं को कहते हैं। हैं? जी, उन्हीं को कहते हैं। उन्हीं को ओमकार कहते हैं, उन्हीं को ओम कहते हैं। बिल्कुल। तो जो है ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जपते हैं या कोई वो जपते हैं, महामृत्युंजय जपते हैं, कोई शिव गायत्री जपते हैं। तो शंकर भगवान के ही नाम आता है। जैसे ओम होम ओम जुम सब हुआ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान्मृतो मुचि मामृता भुवः स्वरस्व जुम होम। ये है महामृत्युंजय मंत्र। और जो शिव गायत्री है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि धियो यो न तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि धियो यो न तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। और जैसे मान लो किसी का राम मंत्र है, जैसे रामायण में जैसे क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय हैं, उसमें वो गोपाल मंत्र हो गया और वो राम मंत्र हो गया। तो जो है जिसको भक्ति जिस देवता के जैसे जी भक्ति करता उसको ही प्राप्त होता है। और जैसे राम मंत्र जाप कर रहा है तो शरीर को जाएगा तो राम को ही प्राप्त होगा। कृष्ण को जपेगा तो कृष्ण को ही प्राप्त होगा। तो जो है इसलिए जो है आराधना साधना तो उपासना, आराधना करेगा, उपासना करेगा और साधना करेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाई ने जई परलोक समारा। और सो परत दुख पावे सिर धुन धुन पछताए काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जैसे मान लिया जाए आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति हैं। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा से परम गति। और इसलिए ये जो जीवात्मा है यही ईश्वर का अंश है। देखो कौन सा कीड़ा गया, ये तो कीड़ा हो गया, वहाँ निकल गए। तो गया कि यज्ञ भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए और तपस्या भी करना चाहिए। यज्ञ भी करो, दान भी करो। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, यज्ञ, दान या नाम जप? क्या महाराज जी आपके अनुसार क्या करना है? यज्ञ दान और तपस्या पावना मनुष्यराम। तो जैसे यज्ञ और दान तपस्या, अच्छा, ये तीनों ही करना चाहिए। तीनों ही करना चाहिए। हाँ, यज्ञ भी कर रहे हैं, दान भी करे और तपस्या भी करे। यज्ञ दानम तपस्या पावनानि मनुष्यराम। यज्ञ दान तप कर्म त्याज मिति चापरे। हाँ, यज्ञ दान तपस्या ये तीन, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा।
ये मानव शरीर बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जई परलोक समारा। ये कि साधन धाम, साधन धाम मोक्ष, ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्या कि बड़े भाग मानुष तन पावा हैं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वत्र है, सबके अंदर है, सबके हृदय में वही स्थित है। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अहिंसाम परमो धर्म। तो अहिंसा में दया ही धर्म है। अहिंसाम दया ही धर्म है, दया ही धर्म माना गया। अहिंसाम परमो धर्म हैं। अहिंसाम परमो धर्म सत्य में विजयते यतो धर्म ततो जय। परोपकार है महापुण्यम परपीडनाय महापापम। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ओ मिथ्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनस्वरन यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। हैं, तो इसलिए बताया गया है कि जो उसमें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, साधु पुरुषों को हैं यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राण साधुना विनाशाय दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान युग युग में हैं परित्राण साधुना विनाशाय हैं। हाँ, पापियों को मारते हैं और धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। और भगवान युग युग में आते हैं। अब कलंकी अवतार होगा भगवान का हैं। कलंकी अवतार सतयुग में भगवान आए वामन बन के, फिर त्रेता में राम बन के, द्वापर में कृष्ण बन के। अब कलयुग में कलंकी अवतार होगा भगवान का। तो इसलिए बताया गया है पग पवित्र तीर्थ गमन और कर पवित्र कछुदान और मुख पवित्र हो जाए बोलो श्री राधे श्याम। हैं, पग पवित्र तीर्थ गमन, तीर्थ गमन कर तो पग पवित्र हो गए। हाँ, और कर पवित्र जाए कछुदान, इन हाथों से कुछ दान करे। कर पवित्र कछुदान, पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कछुदान और मुख पवित्र जब होए बोलो श्री राधे श्याम या बोलो सीताराम। हैं, हाँ, तो इसलिए मनुष्याणाम बताया गया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए एक योग ही साधन है। जो योग समाधि लगावे भगवान को हैं, प्राणायाम रेचक कुम्भक हैं, ध्यान समाधि उसमें लीन हो जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्रों का जाप जो है बता गए। जैसे मान लो कि गीता पढ़ रहे या रामायण बाँच रहे या सुख सागर पढ़ रहे या दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं या शिव पुराण। मंत्र का जाप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, विशेष स्थान। हाँ, उसे बताया जैसे गुरु मंत्र दिया गया है। जैसे किसी का राम मंत्र है तो माला में राम मंत्र उसका गुरु मंत्र है तो उसको जाप करे। अच्छा, माला में अच्छा, गुरु मंत्र का नाम मंत्र वैसे कहीं भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, चलते फिरते कहीं भी। हाँ हाँ, चलते पे जैसे जिस कौन गुरु ने उसको राम मंत्र दिया है, किसी गुरु ने उसको गोपाल मंत्र दिया है, बिल्कुल। किसी गुरु ने वो शिव मंत्र दी है। तो वो जो है अपने गुरु मंत्र का जाप जरूरी है, हैं, चाहे थोड़ा ही हो पर करना चाहिए। हाँ, चाहे एक माला हो, दो माला। हाँ 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 हाँ, चाहे 2 माला हो, चाहे 1 माला हो, 4 माला, गुरु मंत्र का जाप होना अनिवार्य है। अब ऐसे मान लिया जाए कि हम दुर्गा भज लें, दुर्गा जी का देवी देवताओं का पूजन बताया है,
हाँ कि हाँ उनकी पूजा करो, लेकिन अपने गुरु मंत्र जरूर ध्यान रखो। जैसे मान लो कि गणेश बाबा हैं, कार्तिक बाबा हैं, चाहे भैरव बाबा हो, हैं, उनकी चाहे शनि बाबा हो, इनकी पूजा जरूर करो, लेकिन जो गुरु मंत्र है उसका जाप करने से ही भक्ति और जो है शक्ति और मुक्ति जब प्राप्त होगा। तो इसलिए बताया कि त्यागो दही ममो दुर्लभ, हाँ, त्याग जो है, त्यागो दही ममो, नाम दे 10 विप्रा नाम, नाम मात्र का साधु है तो 10 ब्राह्मण के बराबर है। नाम मात्र का, हाँ, नाम मात्र का साधु 10 ब्राह्मण, नाम दे 10 विप्रा नाम, और कर्म दे शतानिक, यदि जो कर्म कर रहा, कर्म कांड कर रहा जी, वो 100 ब्राह्मण के, कोई संत जो कर्म कांड, हाँ, कर्म कांड कर रहा है 100 ब्राह्मण के तुल्य हो गया। और त्यागो दही ममो दुर्लभ है, त्यागी तो त्यागी है ही है, भगवान को भी दुर्लभ है त्याग करना। त्याग कौन करता है? कोई नहीं त्याग करता है। त्यागम परम शांति, तो ज्ञानी मम स्वरूप, ज्ञानी है तो मेरा ही स्वरूप है। हाँ इसलिए बताया कि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनु जबन किसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हैं, तो इसलिए कि भगवान हनुमान जी अतुलित बलधाम है, हेम से पर्वत के समान है, धनुज बन किसानुम ज्ञान इनाम गिरगड़म। हैं, हनुमान जी ने अपना वो सीना चीर के राम जानकी दिखाया जी, सीना चीर दिया, राम जानकी दिखा राम जानकी दिखे, देखो ये ऐसे सीना चीर दी कि राम जानकी कहाँ भटको, राम जानकी हृदय में है। प्राणी मात्र के वही उन्हीं का अंश है, उसकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ महाराज जी, एक थोड़ा छोटा सा प्रश्न है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि अभी तक इतनी उम्र हो गई कि कोई की 40, 50, 60, 70 साल तक के हैं, उन्होंने गुरु नहीं बनाए, तो बोल रहे हैं भैया हमें पता ही नहीं हम कैसे बनाएं, किसको किस संत को गुरु बनाएं, हमें पता ही नहीं कैसे बनाना चाहिए गुरु, कैसे बनाए, किसको बनाना चाहिए। अच्छा, तो क्या गुरु का कुछ नियम रहता है कि ऐसा संत ढूंढे या फिर भगवान की कृपा होगी तो गुरु स्वतः मिल जाते हैं? आपके अनुसार क्या होता है महाराज जी? इसका तो समस्या वो है जी कि हमें राम मंत्र लेना है कि हमें गोपाल मंत्र लेना है, अच्छा, कि हमें शिव मंत्र लेनी है, तो वो तो उसके आत्मा के ऊपर है, हैं कि हम कहाँ गुरु बनाना, सो हम में बनाने गुरु हैं कि कौन कबीर पंथी बननी कि गोड़िया पंथी बननी। मतलब जब मतलब माधवाचारी हैं, निम्मार्गी हैं, तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, गुरु बनाना जरूरी है। हाँ, गुरु मंत्र लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर गुरु मंत्र नहीं लिया तो समझ लो मरे मुर्दा के समान है। अच्छा, हाँ, मरे मुर्दा के समान, भूत प्रेत के समान है वो, उसका शरीर अशुद्ध है, अशुद्ध है उसका शरीर, उसका शरीर अशुद्ध है। ये बोला जाता है। तो जैसे मान लो स्त्री के पति न हो, हैं, तो उसका स्त्री बेकार है। इस तरह से ये आदमी को, ये मानव शरीर के गुरु नहीं है तो वो बेकार है। अच्छा, हैं, और शरीर भी अशुद्ध माना गया है, उसके हाथ का दान भी नहीं लगेगा। अच्छा, तो वो अपने हाथ से कुछ दान करे। अच्छा, गुरु मंत्र लेंगे अगर कुछ दान करेंगे वो दान नहीं लगेगा? हाँ, गुरु मंत्र लेने के बाद ही दान लगेगा। अच्छा, और वैसे रहेगा, निगुरा रहेगा, मनमुखी रहेगा, तो कितनों भजन कर ले, कितनों दान कर ले, न के बराबर है। अच्छा, हाँ, अब गुरु मंत्र ले लिया तो वो दान और भजन सब लगेगा। और जहाँ बैठा है या निगुरा जहाँ बैठा है वहाँ की ज़मीन भी अशुद्ध हो जाती है। वो वहाँ उठे तो उसको
मिट्टी खोद के फेंक दे, वहाँ चौका दे दे, जहाँ बैठा वो ज़मीन भी अशुद्ध हो गया। अच्छा। इतना निगुरे का बताया कि निगुरा इतना निगुरा अशुद्ध होता है। हैं? गुरु मंत्र जरूरी है। गुरु मंत्र जरूरी है। हाँ, अब ये नहीं कि लाल लत्ता पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, तो अपना गुरु बनाओ। ये लाल लत्ता गेरुआ दुनिया को धोखा देना है। अरे गुरु मंत्र ले कहीं किसी से। हैं? हम तो यही शिक्षा देते हैं, गुरु मंत्र ले लो, क्योंकि ये धरती पर बेर बेर आदमी का शरीर नहीं मिलता है। आया है उसको जाना पड़ेगा। हैं? मृत्युलोक है ना। मृत्युलोक है। हाँ, इसलिए गुरु मंत्र ही पार लगाता भवसागर से। हैं? भवसागर से पार लगाता है, मुक्ति देता है। तो भक्ति करेगा, जब गुरु मंत्र नहीं है, मनमुखी निगुरा, हैं? बैकुंठ में वही जाते हैं गिने चुने भगत आदमी, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मोरध्वज, हरिश्चंद्र, हैं? ऐसे भक्त लोग के लिए बैकुंठ में जगह है। अभी थोड़ी कि 184 इतने 184 कीड़ा मकोड़ा 184 योनि है, ये पाप करते हैं, पापी हैं। जब 184 योनि भुगत रहे हैं अपनी 184 योनि। तो इसलिए बता, मनुष्याणाम सहस्रसु 184 योनि, जब एक बार मनुष्य योनि मिलता है, ये सिर्फ इसलिए मिलता है कि अपना सात्विक धर्म अपनाओ और शाकाहारी रह के सात्विक धर्म अपनाओ और सात्विक भजन कर जाओ, ये अपनी मुक्ति बना लो। ये मानव शरीर मुक्ति का द्वार है। हैं? अगर इसमें मानव शरीर पा लिया, अब मुक्ति नहीं बनाया, ना अपना भजन किया, ना कोई गुरु बनाया, तो फिर वही 84 कीड़ा मकोड़ा, कच्छ मच्छ, सांप योनि, हैं, सूकर कुकर गधा, इनके फिर यही योनि में भटकते रहते हैं। तो बड़े भाग मानुष तन बाबा ने बताया ना। हाँ, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक सवारा। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाना ठीक नहीं। और जो है अपने ये शरीर मिला हुआ है, एक बार बड़े भाग से मानव शरीर मिला हुआ, कि एक बार देवता भी कहते हैं कि भगवान एक बार हम को आदमी बन जाते तो हम अपनी मुक्ति बना लेते हैं, बोलते हैं। इसलिए जो है उसको निगुरा नहीं होना चाहिए। निगुरा गुरु मंत्र कहीं जाके उसको गुरु मंत्र लेना है जरूरी है, क्योंकि इसमें सात्विक, अभी नहीं कि राजसी तामसी सात्विकी, राजसी हैं गृहस्थी लोग, तामसी राक्षस लोग, और सात्विकी साधु ब्राह्मण लोग, और भी गृहस्थी हैं, वैसे सात्विकी हैं। एक मुसलमान बोला कि मैं तो गीता पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ। हम कहो तो बढ़िया। मैं कश्मीर में गया, अच्छा। एक पठान का कि मैं मांस नहीं खाता, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ। वो पठान था कश्मीर में। तो हम कहा भाई बढ़िया, तूने बढ़िया हिंदू धर्म अपना रखा है क्या, और का हमारा क्या अधिकार नहीं है। हम अल्लाह फल्ला कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हम रामायण, हमका अल्लाह फल्ला मत कहो, वो भी भगवान है। वो भी भगवान है। कह रहा हूँ मतलब कि आप साधु संत रामानंदी हैं, हम ये भी जानते हैं कि आप रामानंदी हैं। तो आपसे कह रहा हूँ कि हम भी गीता पढ़ते हैं, हम भी रामायण पढ़ते हैं, हम भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मांस की तो चलावे क्या लहसुन प्याज, मांस शराब की तो चले क्या, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। वो पठान बोला कश्मीर का। काफी भक्त हैं, हाँ, जो अपना सात्विक आज भी हैं इस कली काल में, कि हमारे द्वारे आ जाए तो आत्मा सो परमात्मा है, और परमात्मा सो परम गति। और बताया कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्य सिद्धे एता में सिद्धानाम कश्यम्या बेति तत्वतः। हम ज़्यादा करके वो गीता का ही प्रवचन देते हैं। वही दो महाराज जी, हैं, गीता ही के प्रवचन देते हैं जी। और गीता को हम छोड़े बहुत दिन हो गया, लेकिन गीता की श्लोक हमें कंठस्थ है।
अच्छा। पहले मैं गीता का पाठ करता था ना, जी। तो उसी का श्लोक, जैसे मनुष्याणाम सहस्रतु कश्चित् सिद्धे यततापि सिद्धानम कश्चिन्नापेति तत्वतः। हमारे मनुष्याम सहस्रतु, हजारों मनुष्य में मनुष्याम सहस्रतु कैसे सिद्ध है, हजारों मनुष्य में एक मनुष्य सिद्ध होता है। यताम सिद्धानम, नो हजारों सिद्धों में एक सिद्ध मुझे तत्व से जानता है। हजारों मनुष्य में एक सिद्ध होता है, वो हजार सिद्धों में एक सिद्ध मुझे तत्व से जानता है। या हजार में तो एक सिद्ध हो गया। जी जी। अब उन हजार सिद्धों में एक तत्व एक हमें तत्व से जानता है। तो विद्या बिन विवेक उपजाए, और श्रम फल किए पढ़े और पाए, और संगते जति कुमंते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। काम क्रोध मद लोभ ये सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर है रघुबीर भजो भजो जय संत। काम क्रोध लोभ और यही नरक के द्वार हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हरे रघुबीर भजो भजय जय संत। तो जो सबको काम क्रोध लोभ ये सब नरक के द्वार हैं। इसलिए बताया गया कि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम का ध्यान करो, चाहे राम मंत्र का करो, जैसे मतलब गुरु मंत्र, जिससे उसका राम मंत्र है तो राम मंत्र का जाप करो, जिसको गोपाल मंत्र का जाप करो। जिसको उसका शिव मंत्र का जाप करो। गुरु मंत्र का जाप जाप जरूरी है, क्योंकि ये बार बार शरीर नहीं मिलता है, बड़े भाग से एक बार मिलता है। सो भजन के लिए, मुक्ति के लिए मिलता है। अब वहाँ से आया, माँ के गर्भ में आया, तो हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे बाहर निकालो, मैं आपको नहीं भूलूंगा। और जब आगे बाहर आ गया तो माया में लिप्त हो गया, फिर माया मोह में लिप्त हो गया। फिर देखा कि पहले गर्भ में तो कहता है कि ये गर्भ गुफा है, तो माँ का पेट में नहीं, गर्भ है ना, तो वहाँ में गर्भ में तो भक्ति कबूलता है कि हे भगवान हमको बाहर निकालो, भक्ति करेंगे, मैं भक्ति करूँगा, आपको याद करूँगा, आपको नहीं भूलूँगा। और जब वहाँ में से बाहर निकल आया तो देखा कि अरे तो माया कितनी सुंदर है, ये तो ये तो संसार बहुत लंबा चौड़ा है। फिर यहाँ आके वो माया में लिप्त हो जाता है, नाना प्रकार का कर्म अकर्म विकर्म पाप कर्म न जाने क्या क्या अत्याचार करता है। तो फिर वो पाप करेगा। ये ब्रज में बताया कि 4 आना पाप करे तो 8 आना हो जाता है। 4 आना पाप करे तो 8 आना हो जाता है ब्रज में। हाँ, अच्छा। 4 आना पाप करेगा तो 8 आना बन जाएगा, और 4 आना पुण्य करेगा तो 8 आना बन जाएगा। मतलब 8 आना पाप किया तो 16 आना पाप बन जाएगा। हाँ, दोगुना हो जाता है। हाँ, और 8 आना पुण्य किया तो 16 गुना पुण्य, 16 गुना पुण्य हो जाता है। तो इसलिए यहाँ ब्रज में जो कि जिसका जैसा कर्म है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस किया सो तस फल का, बोए पेड़ बबूर के आम कहाँ से खाए। हाँ, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, और बिन बाणी भक्ता पर जोगी। हैं, तो इसलिए कि भगवान बताया कि बिन पग चलता है, बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, और बिन बाड़ी, आनंद माने मुख को कहते हैं। आनंद रहे सकल रस भोगी, और बिन बाड़ी भक्ता बर जोगी, बिना बाणी के भक्ता बर जोगी है। इसलिए उस अर्जुन को ज्ञान दिया था कि मैं विराट रूप तुम्हें दिखाता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ। इसलिए वो जसोदा मैया को विराट रूप दिखाया था, दिखाया था, और फिर उसको देखा अर्जुन को दिखाया, फिर कौशल्या मैया को दिखाया।
हैं। दिखाया महाराज। तो भगवान भक्त के बस में होते आए, और दुर्योधन की मेवा त्याग, साग भी दूर घर खाए। विदुर ने घर छिलका खाया। हाँ, दुर्योधन की मेवा त्याग, साग भी दूर खाए। हरि व्यापक सर्व समाना है। भगवान प्रेम के भूखा है, हैं। ये नहीं कि भगवान को इतना माल मिठाई खवाओ, भगवान नहीं। भगवान तो एक गिलास जल तुलसी से ही, हैं। तुलसी दल पर रीझ जाते हैं। हाँ, तुलसी दल पर ही चलते हो। भगवान भगत के बस में होते आए, बताए भगवान भक्त के बस में रहते हैं। जी महाराज जी। और दुर्योधन की मेवा त्याग, साग भी दूर कर खाए। तो भगवान भक्त के बस में रहते हैं, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रहलाद को कितना मारने का कोशिश किया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि वो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वो भगवान पे ही छोड़ रखे थे। जो कुछ होगा ठाकुर जी करेगा। तो बताओ, उसका बाल बांका नहीं हुआ, नहीं हुआ, हैं। कुछ नहीं हुआ उसको। हाँ, विश्वास था उसे, दृढ़ विश्वास था। दृढ़ विश्वास था। तो इसे प्रहलाद ने कहा कि अरे जो कुछ करेगा ठाकुर जी करेगा, तुम तो अपना वो ठाकुर जी ध्यान करते रहो। और कितना कोशिश किया पर हिरण्यकश्यप कि प्रहलाद को मार देना है, प्रहलाद को मार देना है। हाँ, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। अंत में वो हिरण्यकश्यप को ही मरना पड़ा। हाँ, उसको ही खुद मरना पड़ा। खम्भ फाड़ हिरण्याकुश मारे, हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो इसलिए जैसे ध्रुव भगत है, तो ये सब ये मानव शरीर मिला हुआ है कि अपनी उद्धार, अपनी आत्मा को उद्धार, अपनी आत्मा को अधोगति में न डाल करके अपनी आत्मा को सदगति, परम गति, हैं, परमात्मा की प्राप्ति, हैं। तो कनेक्शन है कि यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, बस हैं। इसी से प्राप्ति संभव हाँ, है। यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो, हैं। तो इसलिए बता कि महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जसा बखाना, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान हनुमान जी ने पावन नाम जप के भगवान अपने बस में कर लिए, हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल कंदन, हैं। जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रवही न राम, राम कृपा में सपने जीव न लह विश्राम, हाँ हैं। सत्य है महाराज। इसलिए वो आत्मा सो परमात्मा, सब कण कण में भगवान विराजमान है। उसकी कृपा के बिना जहाँ से भगवान विराजमान, सब जगह भगवान है। ऐसा कोई जगह, कण कण में भगवान विराजमान है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ ठाकुर जी न हो, हैं। इसलिए उसकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब उसकी कृपा होती है, जब पत्ता हिलता है। तो महाराज जी, 100 साल की अवस्था में आपके अंदर इतनी एनर्जी और इतना आवाज में तेज है। हाँ, और अभी दांत भी महाराज जी के बिल्कुल हमारे दांत, हमारे दांत महाराज जी के हमारे दांत 3200 हैं। 3200 दांत हैं, सोचो आप। और 100 साल से महाराज जी बोल रहे हैं, 100 से ऊपर ही बताते हैं। यहाँ पे ब्रजवासियों से पूछा था, 100 साल से ऊपर महाराज जी की उम्र बताते हैं। और इतना तेज है, और शारीरिक भी पतले जरूर हैं, लेकिन वैसे कोई दुर्बलता नहीं है, कोई। हम बाल योगी ब्रह्मचारी हैं, बाल योगी ब्रह्मचारी। हाँ, गृहस्थी नहीं है। वाह महाराज जी। तो महाराज जी, एक और बात पूछनी थी। 70 साल से ब्रज में रह रहे हैं, इन लता पताओं में रह रहे हैं, इन कटीली झाड़ियों में रह रहे हैं। लता पता तो नहीं बोलूंगा, ये कटीली झाड़ियाँ ही बोलूंगा मैं तो। हाँ, चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, देखो आप। हाँ। तो महाराज जी, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ अलग आनंद मिला आपको? ऐसी कुछ अनुभूति हुई आपको? देखो, ये तो गौलोक धाम है जी। और एकांतिक सुख। हाँ भगवान का जो एकांत है वो मैं हूँ। हाँ तो इसलिए साधु संत एकांत में रहते हैं। जी एकांत का जो सुख है वो मैं हूँ। भगवान एकांतिक सुख, जी। एकांतिक कस्य जो एकांत है वो एकांत में भगवान का भजन बन पाता है। बन पाता, इसलिए आप इन झाड़ियों में बैठ के भजन करते हैं हमेशा। हाँ, तो यानी संसार में अपना काम करते रहो, राम जपते रहो। वो भी है ना, वो भी संसारी काम करो जी, ग्रस्त में है तो वो करना पड़ेगा महाराज जी। वो काम करो, अपना काम करो, भगवत नाम लेते हाँ हाँ, भगवत नाम जरूर लो और दान पुण्य भी करो। भगवान और गिरिराज में परिक्रमा देते हैं, भगत लोग दान भी करते हैं,
तो महाराज जी प्रसादी वगैरह की कैसे व्यवस्था होती है आपकी? प्रसादी जैसे मान लो कि यहाँ प्रसाद बनता है। अच्छा, आश्रम पे बनता है प्रसाद? हाँ। पास में जो आश्रम है? हाँ, वहाँ जाके पा लेते हैं। अच्छा, वहाँ पा लेते हैं। हाँ, वाह महाराज। तो यूँ करके जो है वो का है वही और कोई सेवा महाराज जी? पुजारी हमारे कोठारी लायक कोई सेवा हो तो बताओ। ये सब लगे हुए हैं ना वो। हाँ, हाँ जी। हम जाते भाई कहाँ लाओ हम प्रसाद पाएंगे, तो वो कहाँ ले प्रसाद, चाहे दाल हो चावल हो रोटी सब्जी, वो हमको दे देते हैं थारी में। अच्छा। हम उसको पा लेते हैं, क्योंकि ये शरीर है ना, अन्न में प्राण है। अब उसमें जो है बिल्कुल है, अन्न खावत बंद कर तभी तो फल फूल खाना पड़ेगा। ये जीने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, खाना पड़ेगा। हैं? और मान लो कि नहीं खाएगा तो ठाकुर जी का और कलेश होगा। ठाकुर जी कलेश होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा महाराज। क्योंकि ठाकुर जी का ही आत्मा है, आत्मा है। जीवात्मा ठाकुर जी का, इसलिए ठाकुर जी का कलेश ना हो। भगवान से क्या मांगना, भगवान से कुछ नहीं मांगना है। हाँ, भगवान से प्रहलाद ने भी नहीं कहा था कि हमारी रक्षा करो, वो तो अपने मंत्र से मतलब हैं, खुद भगवान आते हैं। वो ये नहीं कि भगवान बचाइयो, ऐसा प्रहलाद ने नहीं कहा। हाँ, उसे अपने मंत्र से मतलब। विश्वास था, मंत्र करते हैं। तो जो भगवान जो है भगवान का भगत के बस में है, हैं? कि भगवान को जो भजेगा तो भगवान वही है जहाँ भगवान भगत के बस में। तो कहाँ से मार पाएगा, जब भगत के बस में भगवान है नहीं मार पाएगा तो वो कहाँ मार लेगा। ऐसे ध्रुव महाराज ने भक्ति करी तो ध्रुव महाराज ध्रुव उतारा, हैं? इसलिए बताया कि उसमें जो है भगवान तो भगत के ही बस में रहते हैं, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलते हैं। हाँ, और आत्मा सो परमात्मा है। और किसी आत्मा का किसी मान लिया जाए, वो घर गृहस्थ में रहते हुए अपना काम धंधा करो, लेकिन भगवान का भजन जरूर करो। हाँ, थोड़ा बहुत बन जा 10 मिनट बन जा तो 10 मिनट राम राम करो कि हे भगवान, पर काम कर ले, काम भज ले राम। तो वो काम कर रहे हैं तो वो भी भजन सो ही है, हैं? काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो भजन नहीं, वो भी भजन है। तो फिर जो है उसे पालन के, गृहस्थ में पालन होता है, सबका पालन होता है। तो सबसे बड़ा भजन तो वही है गृहस्थ का ही, कि सबका पालन होता है, हैं? ठीक है महाराज जी। अच्छा, बड़ी कृपा की आपने। निकालूं महाराज जी? हाँ, निकाल लो। तो आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की उम्र 100 साल से ऊपर है, और इसमें भी महाराज जी बड़े स्वस्थ हैं। काफ़ी लंबे समय से मैं भी दर्शन कर रहा हूँ महाराज जी के। आता हूँ कभी जब श्री जी कृपा करती हैं, क्योंकि संतों के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। तो महाराज जी के दर्शन करता हूँ मैं भी कभी आकर। तो महाराज जी ने जो आज बातें बताई हैं वो वास्तविकता में भगवत मार्ग की ओर जो चलने वाले साधक हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक हैं हमारे हिसाब से। क्यों नहीं, तो क्यों नहीं? हाँ, तो आप भी जो भगवत चाहिए, जो सत्संग के प्रेमी भक्त हैं, उनको भी इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें, जिनको वास्तव में सत्संग की प्यास है, भूख है। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही भारतवर्ष के छुपे हुए दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, कृपा करें। बड़ी कृपा की आपने महाराज।